हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि लक्ष्मी रूप माता सीता ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसकी सजा उन्हें उनके इस जीवन में मिली, यह जानने के बाद भी कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। फिर भी सीता माता ने एक पाप किया था जिसने उनको उनके पति से ही अलग कर दिया। क्या था वह पाप और किस पाप के कारण माता सीता को पति वियोग से गुजरना पड़ा? एक कथा के अनुसार जब माता सीता अविवाहित थी, एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। वहां उन्हें एक तोता का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। उनकी नजर तो के जोड़े पर पड़ी। यह जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहा था। तोता के जोड़े को आपस में बातें करते देख माता सीता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे। जिसके बाद माता सीता तोता के उस जोड़े के पास गई और उन्होंने सुना कि यह जोड़ा सीता माता और उनके पति यानी भगवान राम के बारे में बातें कर रहा है। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोता की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लूंगी। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों को उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां गई और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आए। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं, तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। उंगेट से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि है, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किया गया पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न यकर मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस तोते के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और वो कैसे मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान, सुंदर नेत्र बड़े बड़े और खिले वे नासिका, ऊंची पतली भुजाएं, घुटनों तक गलास के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूंगा, जिनका गुणों का बखान सम्मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज्य करेगी। लेकिन तुम कौन हो? देवी पशु की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। अब अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और भी बातें जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनाकर पिंजरे में डलवा दिया और माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब दिन में तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लूंगी। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता माता ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोता ने कहा है, जानकी मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, ये जब बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन यह मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता माता ने उसे नर तोता यानी मादा तोता को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया और पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। माता सीता बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह अपने बहुत समझाया लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता माता को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से लकर रही हो, वैसे तुम भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख से मादा पक्षी की पुरा निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी होगा। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्य से भारी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कारण सुनकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उसे धोबी के घर ही सीता जी का अपमान हुआ, उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोता का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए माता सीता जब गर्भवती थी तो उन्हें भी अपने पति से दूर वन में रहना पड़ा। दोस्तों, आप
लोगों अक्सर कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीधा भी हो जाती है कि कर्म ही फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वह भगवान राम हो या कोई सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। आपका दोस्त दिलीप सुथार।